तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ये भूरिदा जना। मधुरसरलवाक्यैरीशतत्त्वप्रकाश्य कृशगर्कतपरिशेषोऽपीशपुत्रो मृतो यः तमतिशयपवित्रं मेरिजं लोकबन्धुं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। ये जो अभी मैंने श्लोक पाठ किया, मधुर सरल वाक्य ईश तत्व प्रकाश्य इत्यादि, इसमें है तम अतिशय परित्रम मेरी जन, मेरी पुत्र ईसा मसीह के बारे में यह है। और उसकी अंतिम लाइन है विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामि। आप लोगों ने ये जो पाठ किए उसमें विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामि, यह स्तोत्र श्री रामकृष्ण के एक अंतग्र शिष्य स्वामी अभेदानंद जी द्वारा रचित है, श्री रामकृष्ण अवतार स्तोत्र, जिसमें वे यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि श्री रामकृष्ण ही सभी अवतारों के रूप, और इसीलिए हम लोग श्री रामकृष्ण को सर्वदेव देवी स्वरूप कहते हैं, समस्त देवी देवताओं के स्वरूप। इस दृष्टि से इस श्लोक में यह कहा गया कि जिसने मधुर और सरल वाक्यों के द्वारा ईश्वर के तत्वों का प्रकाशन किया और अंत में ईश्वर के पुत्र होते हुए भी ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड मानते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो मानते हैं ईश्वर के पुत्र होते हुए भी और अमृत होते हुए भी, अमर होते हुए भी, जिन्होंने क्रूशगत परिशेष, जो क्रूशविद्ध हो गए, उन अतिशय पवित्रम, उन अतिशय अत्यंत पवित्र मेरे पुत्र और जो लोक बंधु जगत के बंधु हैं, उन्हीं श्री रामकृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आज क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस ईव क्रिसमस की पूर्व संध्या है, और आज के ही दिन खासकर समस्त गिरजाओं इत्यादि में सर्वत्र उत्सव मनाया जाए। रामकृष्ण मिशन की परंपरा में भी, हम लोगों की परंपरा में है कि हम यह उत्सव मनाते हैं। और इसके पीछे एक घटना है जिसका उल्लेख मैंने कभी आप लोगों को किया है। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद श्री रामकृष्ण के 10 सन्यासी शिष्य एक बार आठपुर नामक एक स्थान गए थे, जो स्वामी प्रेमानंद जी का जन्म स्थान है। उनकी माता अत्यंत भक्तिमती थी। उन्होंने निमंत्रण दिया था कि शीतकाल के छुट्टियों में तुम लोग आके मेरे पास रहो। और एक दिन रात को उन लोगों ने धुनी जलाई। सन्यासी लोग धुनी जलाकर उसके पास में बैठकर ध्यान करते हैं। एक तो धुनी से गर्मी रहती है और दूसरे जानवर जंतु पास में नहीं आते। धुनी जलाकर सन्यासी लोगों की ध्यान करने की परंपरा है। वो सब लोगों ने 8-10 सन्यासी शिष्य सामने धुनी लेकर उन्होंने ध्यान करने लगे। और स्वामी विवेकानंद प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर, जिसे कहते हैं ना कि अंतः प्रेरणा से, स्फूर्ति से, वे ईसा मसीह की जीवनी के संबंध में, ईसा मसीह के महान त्याग के संबंध में चर्चा करने लगे। और इन लोगों को नहीं मालूम था कि ये क्रिसमस की ईव है। दूसरे दिन पता चला कि वो क्रिसमस की। तो इस बात का कमेमोरेशन, इस घटना को स्मरण करते हुए भी रामकृष्ण मिशन में इस दिन क्रिसमस ईव मनाई जाती है। हमारे अधिकांश आश्रमों में ईसा मसीह का चित्र सजाया जाता है, उनको भोग दिया जाता है, आरती होती है, प्रवचन इत्यादि होता है।
क्रिसमस कोरल्स का सॉन्ग्स जो हैं क्रिसमस के वो भी गाए जाते हैं। इस अवसर पर आज रविवार भी पड़ गया तो इसमें मैंने सोचा कि श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करेंगे, जो हमारा नियम है रविवार के दिन, और श्री रामकृष्ण वचनामृत में से ईसा मसीह के संबंध में जो बातें होंगी उसको पाठ करेंगे। तो दोनों काम होगा, ईसा मसीह का स्मरण भी हो जाएगा और श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ भी हो जाएगा। इसके लिए मैंने श्री रामकृष्ण वचनामृत में से कुछ अंश देखे हैं जहां पर ईसा मसीह का रेफरेंस मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे अनेक स्थानों पर श्री रामकृष्ण वचनामृत में ईसा मसीह का रेफरेंस है। मास्टर महाशय अपने नरेशन, जिसे हम कहते हैं कि वर्णन के अंदर, कई स्थानों पर ईसा मसीह का वे उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि श्री रामकृष्ण के कमरे में ईसा का एक चित्र है, पीटर पानी में डूब रहे हैं और ईसा मसीह खींच रहे हैं। अब ये कौन सी घटना है बाइबल में, जहां मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई तो बाइबल की नहीं है, लेकिन ईसा मसीह पीटर डूबते हुए पीटर को निकाल रहे हैं, ये कहाँ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन होगा क्रिश्चियन जो घटनाओं इत्यादि उनकी जो माइथोलॉजी होगी उसमें इस प्रकार की कुछ बात होगी। ईसा मसीह, ये चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे में था और अभी भी श्री रामकृष्ण के कमरे में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त मास्टर महाशय बातचीत में ईसा मसीह की बात करते हैं। श्री रामकृष्ण को महेंद्र लाल सरकार नामक डॉक्टर देखा करते थे, उनसे भी बातचीत में ईसा मसीह का उल्लेख वे करते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण के साथ भी ईसा मसीह की बातचीत का उल्लेख आता है, उसको मैं पढ़कर आपको बताऊंगा और उस पर हम व्याख्या करेंगे। यह है श्री रामकृष्ण वचनामृत हिंदी द्वितीय खंड, द्वितीय भाग, और उसमें 120 परिच्छेद। आप लोग जो प्रथम भाग लाए हैं उसमें नहीं होगा, 120 परिच्छेद। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण, यह है 27 अगस्त का वर्णन है, और उसके बाद में सवेरा हुआ यानी 28 अगस्त 28 अगस्त 1885 ईस्वी को सवेरा हुआ। श्री रामकृष्ण उठकर माता का स्मरण कर रहे हैं। शरीर अस्वस्थ रहने के कारण भक्तों को वह मधुर नाम सुनाई न पड़ पड़ा। इस समय तक श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर का सूत्रपात हो गया। अभी तक वो शिफ्ट नहीं हुए हैं कलकत्ता में, लेकिन खराब बैट सोर, थ्रोट सोर जैसा इस प्रकार का रहता है। वो धीरे धीरे चलकर पता चला कि वो कैंसर है। सवेरा हुआ, श्री रामकृष्ण स्मरण कर रहे हैं। प्रातःकृत्य समाप्त करके श्री रामकृष्ण आसन पर बैठे, मणि से पूछ रहे हैं, अच्छा रोग क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण पूछते हैं, रोग क्यों हुआ? और डॉक्टर बोलेगा, लेकिन कैंसर के बारे में तो अभी भी लोग नहीं जानते। कैंसर के बारे में कुछ थ्योरीज भले आई हों, लेकिन अभी भी कैंसर क्यों होता है इसके संबंध में लोग नहीं जानते। ऑर्डिनरी सोर थ्रोट हो तो क्या गला खराब हो गया, सर्दी लग गई तो कुछ इन्फेक्शन हो गया। आजकल वायरस, जो भी कुछ है वायरल फीवर है, तो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका इन्फेक्शन हुआ। लेकिन श्री रामकृष्ण ऐसे ही पूछते हैं, अच्छा रोग क्यों हुआ? अब रोग के आध्यात्मिक दृष्टि से कई कारण हैं, और ईसाई लोग मानते हैं कि जो रोग हैं ये हमारे पाप के प्रतीक, हमारे बुरे कर्मों के कारण हमें रोग होता है, और रोग को पाप के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, पाप के फल के रूप में भी माना जाता है। मणि यानी मास्टर महाशय उत्तर देते हैं, जी आदमी की तरह अगर सब बातें न होंगी तो जीवों में साहस फिर कैसे होगा? वे देखते हैं इस देह में इतनी बीमारी है, फिर भी आप ईश्वर को छोड़ और कुछ भी नहीं जानते। श्री रामकृष्ण मानो कहना चाहते हैं कि मैंने तो बुरा कोई काम कर नहीं किया, कोई पाप, मेरा तो पाप नहीं है। मां शारदा ने स्वयं कहा है कि मेरे को इतना कष्ट क्यों, मैंने तो कोई पाप नहीं किए। पापी व्यक्ति को कष्ट होता है, लेकिन मुझे इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं? घोड़ में दर्द वगैरह इतना होता था मां को।
तो उसके बाद में तो लोग उनको स्पर्श करते थे, कभी कभी तो स्पर्श करने से कष्ट होता था। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से रोग का क्या महत्व है, एक बहुत बड़ा विषय। ये जो महापुरुष हैं वे दूसरों के दुख कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है, एक घटना है, एक इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, इनको आप नकार नहीं सकते। और रैशनली यानी युक्ति की तरह, युक्ति द्वारा उसको सिद्ध भी किया जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे के पाप अपने पर ले सकता है। हम जानते हैं, और एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है कि जब हुमायूं बहुत बीमार था तो बाबर ने बहुत प्रार्थना की। बाबर उसका पिता है ना, ठीक है ना, हाँ। और उसकी घटना इस प्रकार की है कि बाबर मर गया और हुमायूं बच गया। ये इतिहास में सत्य है कि नहीं है। और यह भी निश्चित है कि अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति तीव्र संवेदना रखें तो उसके कष्ट लाघव हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने संवेदना किया उसको कम से कम मानसिक दृष्टि से उसको अपने पर खींचकर उस कष्ट का अनुभव कर देता। तो अगर यह मानसिक दृष्टि से हो सकता है तो शारीरिक दृष्टि से उच्च कोटि के महापुरुषों में हो सकता है। तो जो हो, मास्टर महाशय यह कहते हैं, एक दूसरा दृष्टांत देते। मास्टर महाशय यह कार्य, यह उत्तर नहीं देते, यह उसका कारण नहीं बताते। वे कहते हैं कि यदि आदमी की तरह, सामान्य मानव की तरह आप में नहीं होगी ये बात, तो जीवों को कैसे साहस होगा। जब देखते हैं कि श्री रामकृष्ण को भी इतना कष्ट है, तब सामान्य जीव कहते हैं कि अरे भाई, हम अगर दुख पा रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात। हम बातचीत में, मैंने कहा भी होगा, मेरे से लोग जब आते हैं मिलने को, महाराज बड़ा कष्ट है, तो मैं कहता हूं कि राम को जो कष्ट हुआ था उससे आपका कष्ट ज्यादा है, सीता को जो कष्ट हुआ था उससे कष्ट ज्यादा है, पांडव जो इतने धार्मिक थे उनको सारा जीवन कष्ट भोगना पड़ा, दुख भोगना पड़ा, उससे क्या आपका कष्ट ज्यादा है। तो जब ऐसे सज्जन लोगों को भी कष्ट अगर भोगना पड़ा, तो हम अगर कष्ट भोगे तो उसमें कौन बड़ी बात है। तो यह बताने के लिए मानो मास्टर महाशय कह रहे हैं कि आप में इस प्रकार का कष्ट है। वे देखते हैं इस देह में इतनी बीमारी, फिर भी आप ईश्वर को छोड़ कुछ नहीं जानते। बीमारी का कारण बता दिया, और दूसरी बार कहते हैं कि बीमारी होते हुए भी क्या करना चाहिए। अगर हमारे शरीर में कष्ट आवे, बीमारी होवे, तब भी क्या करना चाहिए, ये मानो श्री रामकृष्ण बताने के लिए कर रहे हैं। शरीर में कष्ट है लेकिन दिन रात भगवान का चिंतन। जब कैंसर हुआ था, जब पूरा फुल फ्लेजेड कैंसर हो गया, जब काशीपुर बागान में चले गए, वहां पर तो बातचीत भी नहीं होती, तब भी आनंद में, भगवान के भजन में आनंद, कीर्तन हो रहा है, घंटों भगवान की बातचीत हो रही है। ये मानो आदर्श। अरे बीमारी होवे, श्री रामकृष्ण स्वयं कहा करते थे, और तुरानंद जी उनके शिष्य, वे कहा करते थे, देह जाने दुख जाने, मन तो आनंद में रहे। दुख जो है वो देह जाने, देह में होने दो दुख, अरे मन तू तो आनंद में रह। ये बात, उसके लिए हा हुताश करने की क्या आवश्यकता। इलाज करने की कोशिश करिए, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम लीजिए, भगवान का भजन कीजिए। अपने कर्मों के अनुसार इस शरीर को तो दुख भोगना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण साहस से कहते हैं, बलराम ने भी कहा है, आप ही को अगर है तो हमें फिर क्यों नहीं होगा। वही बात कह रहे हैं, बलराम दूसरे श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने भी इस बात का अनुमोदन किया था कि अगर संतों को बीमारी हो सकती है तो सामान्य लोगों को तो क्या बात। कभी कभी लोग कहते हैं कि बीमारी क्यों होती, संतों को नहीं होना चाहिए। एक बार बनारस में था, बीमारी कुछ बात उठी चली, तो एक हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप लोगों को क्यों बीमारी होती है आपके संग। तो हमने कहा देखिए, मन संत होता है, साधु मन होता है, शरीर नहीं होता है। शरीर के रोग दोग शोक तो लगे ही रहेंगे, ये मन होता है। उन्होंने कहा आप स्वामी जी आपने बड़ी अच्छी बात।
मन को आप बनाइए, शरीर को चिंता मत कीजिए। और अधिकांश संतों को आप देखेंगे कि उनको अधिक जीवन जीवित नहीं रहते। श्री रामकृष्ण को, स्वामी विवेकानंद को, ईसा मसीह 33 वर्ष की उम्र में चले गए। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी भी 40 वर्ष की उम्र में, थोड़ी कम उम्र में शरीर उनका टूट जाता, इतने तीव्र साधना के वेग से। फिर आगे श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, सीता के शोक से जब राम धनुष न उठा सके तब लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये संभवतः वर्णन कृत्तिवास रामायण में होगा। बंगाली में वह रामायण जो है कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन यह निश्चित है रामचरितमानस में भी कि राम सीता के विरह में विलाप करते हैं, बड़े दुखी होते हैं, और लक्ष्मण उनको सांत्वना देने का प्रयत्न करते हैं। अवतार होते हुए भी उनको रोग कष्ट सहना पड़ा था। तो सीता के शोक में जब राम धनुष न उठा सके तो लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी आंसू बहाना पड़ता है। पंचभूते फांते ब्रह्म पड़े कांदे। ये ब्रह्म है जब, लेकिन वो पंचभूत के शरीर में आ जाएगा तो उसको भी रोना धोना सब कुछ एक सांसारी लोक की तरफ होना पड़ेगा। हम देखेंगे ईसा मसीह के जीवन में भी दोनों बात है। उन्होंने भी काफी कष्ट उठाए। एक तरफ तो दैवी उनका मैनिफेस्टेशन और दूसरी ओर मानवीय मैनिफेस्टेशन। मास्टर महाशय कहते हैं, भक्तों का दुख देखकर यीशु भी साधारण मनुष्यों की तरह रोए थे। तीसरा बात जो संसार मानव या अवतार पुरुष कष्ट पाते हैं, हमने 2-3 कारण देख रहे हैं। तीसरा कारण है वो अपने भक्तों के लिए रोते। अपने भक्तों का कष्ट होने पर वे स्वयं उनके लिए सांत्वना या प्रेम के कारण स्वयं रोते हैं। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, क्या हुआ था? मणि कहते हैं, जी मार्था और मेरी 2 बहनें थीं। उनके एक भाई थे लेजरस। ये तीनों यीशु के भक्त थे। लेजरस का देहांत हो गया। यीशु उनके घर जा रहे थे। रास्ते में एक बहन मैरी दौड़ी हुई आई और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहा, प्रभु अगर तुम आ जाते तो वह न मरता। उसका रोना देखकर ईसा मसीह भी रोए। ये मार्था की मैरी की कहानी बाइबल में आती है। एक घटना तो यह है, और उसके पहले की एक और घटना है जब ईसा मसीह मार्था और मैरी के घर जाते। 2 बहनें ईसा मसीह घर जाते हैं और मैरी उनके चरणों के पास आकर बैठ जाती है, उनको देखने लगती है, उनके चरणों को धोती है। और मार्था खाना पीना बना रही है, तैयारी कर रही है, और इतने में वो सब काम अकेली कर रही है और उनकी बहन बैठी हुई है। मार्था आकर कंप्लेन करती है, शिकायत करती हुई कहती है कि प्रभु देखो देखो ये मैरी कैसी, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, मेरे को हाथ बटाती नहीं है। आप आए हैं, आपका खाने पीने की तैयारी करना है, सब करना है, और यह आपके पास बैठी हुई है, मेरे पास आके हाथ भी नहीं बटाती। तब ईसा मसीह कहते हैं, मैरी मैरी, तुम व्यर्थ की बातों में बहुत सारी चिंता कर रही हो। उसने एक चीज चुनी है जो उससे कभी नहीं ली जाएगी। यहां पर मार्था और मैरी के माध्यम से 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। एक तो है कंटेम्पलेटिव, जो ध्याननिष्ठ हैं, भगवान को लेकर बैठे रहते हैं बस, और जो दूसरे हैं वो कर्मनिष्ठ हैं, जो भगवान का काम करते हैं। और दोनों बुरे नहीं, लेकिन ईसा मसीह जो महत्व देते हैं वो इस चीज को कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान को पहले अच्छी तरह पकड़ें, भगवान को पहले प्रेम करें। तो इतनी छोटी सी घटना का वर्णन तो बाइबल में मिलता है, और उसका तुलनात्मक वर्णन श्री रामकृष्ण वचनामृत में मिलता है। श्री रामकृष्ण एक ब्राह्मणी के घर गए थे, जो आगे चलकर गोलाब मां के नाम से भक्त मंडली में, रामकृष्ण मिशन भक्त मंडली में प्रसिद्ध हुई। उनकी कन्या चंडी का विवाह एक बड़े घराने में
हुआ था, जो ऑलमोस्ट बड़े जमींदार राजा कहलाते थे। और जब वो आती थी ससुराल से अपने पास माँ के पास में, तो पालकी वगैरह में होके आती थी और उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती थी। विधवा हो गई थी वे, लेकिन बाद में चंडी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनको बहुत कष्ट हुआ था, शोक हुआ था। श्री रामकृष्ण के पास आकर उनका शोक दूर हो गया। और आगे कल्चर गुलाब की माँ, गुलाब माँ यानी गुलाब सुंदरी, बंगाली में है वो गुलाब बोलते हैं। वे बाद में माँ शारदा की अंतरंग शिष्य वो हुई थी, संगिनी हुई थी, श्री रामकृष्ण की शिष्या थी। योगेन माँ और गुलाब माँ शारदा की अत्यंत हमेशा निकट साथ में रहती थी। तो श्री रामकृष्ण गुलाब माँ के घर गए थे और देर हो रही थी, वो छटपट कर रही थी, सोच रही थी अगर नहीं आएंगे तो ये साज सम्मान जितना भी मैंने तैयार किया उसको मैं पानी में, गंगा में फेंक दूंगी, फिर उनकी तरफ देखूंगी नहीं, बात ही नहीं करूंगी, दूर से जाऊंगी, उनको देख लूंगी बस, लेकिन बात नहीं करूंगी। ऐसा प्रेम का उनको अभिमान जैसा हुआ था। उसी समय श्री रामकृष्ण वहां पर आते और आने पर गुलाब माँ बिल्कुल आनंद विभोर हो जाती है। वो कहती है, अरे मेरी अवस्था ऐसी हुई कि मानो किसी व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने 1 रुपये में लॉटरी लगाई और उसको 1 लाख रुपया मिल गया, तो वो तो आनंद के मारे में मर गया। मेरे को इतना आनंद हो रहा है कि कहीं मैं मर न जाऊं। चंडी जब आती थी तब मुझे इतना आनंद होता था, उससे भी कई गुना आनंद चंडी के मरने का मेरे को दुख पूरा नहीं रहा इत्यादि। और वो वहीं बैठी रहती थी और उनकी बहन जो थी वो दूसरा सब काम कर रही है, वो भी आके कहती है, अरे मेरा हाथ तो बटा, लोग आए उनको बिठा। मास्टर महाशय तब वहां पर कमेंट करते, मास्टर महाशय कहते हैं कि ऐसा मार्था और मैरी वैसा हुआ था, लेकिन उसके अधिक विस्तार से उस स्थान पर वचनामृत में वर्णन नहीं है। जो भी हो, यहां पर श्री रामकृष्ण को मास्टर महाशय इस दोनों मार्था और मैरी की बात बता। दूसरी घटना है मार्था मैरी की, उनके पुत्र भाई लेजरस की मृत्यु हो गई और यीशु उनके घर जा रहे थे। मैरी दौड़ी दौड़ी आई कि आप देर हो गई, आप अगर रहते तो उसकी मृत्यु नहीं होती इत्यादि। तब ईसा मसीह रोने लगे थे और फिर वे कब्र के पास जाकर उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे, रेजिलस जीकर उठ गया। उसको दफनाया नहीं था, ईसा मसीह ने उसको पुनः जागृत कर दिया। ईसा मसीह में क्षमता थी, स्पिरिचुअल पावर था कि वे मृत को जगा दिया करते थे, मृत को जीवित कर सकते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण इसके ऊपर कहते हैं, ये सब बातें मैं नहीं कर सकता, मैं ये सब बातें नहीं कर सकता। ये स्पिरिचुअल साइकिक पावर्स हैं। ईसा मसीह के जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखे जाते हैं और क्रिश्चियनिटी में इन चमत्कारों को महत्व दिया जाता है। इन चमत्कारों के ऊपर किसी व्यक्ति के संतत्व का निर्धारण किया जाता है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं, ईसाई लोग, वो कहते हैं कि अगर चमत्कार की आवश्यक, हमारी श्रद्धा के लिए चमत्कार की आवश्यकता हो तो हमारी श्रद्धा क्या हुई? श्रद्धा तो ऐसी हो कि चमत्कार न भी होवे, कुछ भी न होवे, तो भी भगवान में श्रद्धा ये होना चाहिए। तो जो हो, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये सब बातें चमत्कार वगैरह तो मैं नहीं कर सकता। मणि कहते हैं आप खुद नहीं करते क्योंकि आपकी इच्छा नहीं होती, ये सब सिद्धियां हैं इसीलिए आप नहीं करते। उनका प्रयोग करने पर आदमी का मन देह की तरफ चला जाता है, शुद्धा भक्ति को नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी इसका काफी क्रिटिसिज्म किया। अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा था कि ये शुद्धा भक्ति नहीं है, ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को, भगवान को आप उपयोग कर रहे हैं शरीर का रोग भी ठीक करने इत्यादि के लिए। श्री रामकृष्ण कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने इसका इसी की वो की है, टीका की। शुद्धा भक्ति की ओर नहीं जाता, इसलिए आप यह सब नहीं करते। आपके साथ यीशु का बहुत कुछ मेल होता है। और भी बात कहते हैं मास्टर महाशय कहते हैं, श्री रामकृष्ण हास्य कहते हैं, और क्या मिलता है? मणि कहते हैं आप भक्तों से न तो व्रत करने के लिए कहते हैं, न किसी दूसरी कठोर साधना के लिए। खाने पीने के लिए भी कोई कठोर नियम नहीं है। यीशु के शिष्यों ने
रविवार को नियमानुकूल भोजन नहीं किया। पुराने नियम, यहूदी नियम के अनुसार रविवार को छुट्टी का दिन जो होता है, रविवार के दिन कुछ व्रत करना पड़ता है, नियम रखना पड़ता है। उन्होंने नियम नहीं माना। इसलिए जो लोग शास्त्र मानकर चलते थे, फैरिसीज एंड सैदुसीज, जो पंडित पादरी हुआ करते थे, उन लोगों ने उनका तिरस्कार किया था। यीशु ने कहा वे लोग खाएंगे और खूब खाएंगे, जब तक वर के साथ है तब तक बारात वाले आनंद तो करेंगे ही। जब तक ईसा मसीह जीवित हैं तब तक इतना सब करने की क्या आवश्यकता। और श्री राम कृष्ण भी कहते थे कि मुख्य बात है भगवान में प्रेम करना। अगर श्री राम कृष्ण के वो कहते थे कि अगर हविष्यान्न खाकर भी काम कांचन पर अगर मन रहता है तो क्या लाभ हुआ, लेकिन अगर शुकर का मांस खाकर भी अगर किसी को भगवान में भक्ति होती तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो ये बाह्य नियम की ओर भगवान श्री राम कृष्ण इतना महत्व नहीं देते थे। इस दृष्टि से भी श्री राम कृष्ण और ईसा मसीह में थोड़ा सा मेल है। श्री राम कृष्ण पूछते हैं इसका क्या अर्थ, यानी वे लोग खाएंगे खूब खाएंगे, जब तक वर के साथ हैं तब तक बारात वाले आनंद तो करेंगे ही। श्री राम कृष्ण पूछते हैं इसका क्या अर्थ। मणि कहते हैं अर्थात जब तक अवतारी पुरुष के साथ हैं तब तक अंतरंग शिष्य सब आनंद में ही रहेंगे। क्यों वे निरानंद का भाव लेवे, भगवान के साथ हम हैं, आनंद में। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वो स्वामी विवेकानंद बड़े जॉयस, अमेरिका में बड़े आनंद में रहा करते थे। और लोगों की वहाँ धारणा है कि संत जो होगा वो बड़ा सीरियस होना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। और देखते थे कि ये तो बड़े आनंद कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते थे हम तो अमृत के पुत्र हैं, आनंद के संतान हैं, हम क्यों अनिरानंद रहे। हमारी यहाँ भारतीय परंपरा में तो यही है, श्री कृष्ण आनंद मना रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण भी यही कहते थे। श्री रामकृष्ण अत्यंत आनंदमय पुरुष थे। तो यहां पर भी यही कहा है कि निरानंद का क्यों भाव लाएं, जब वे निज धाम चले जाएंगे तब उनके यानी अंतरंग शिष्यों के निरानंद के दिन आएंगे, ऐसा मास्टर महाशय ने कहा। श्री रामकृष्ण साहस्य और भी कहते हैं, और भी कुछ मिलता है। मास्टर मणि कहते हैं, मास्टर कहते हैं जी आप जिस तरह कहते हैं लड़कों में कामनी कांचन का प्रवेश नहीं हुआ, वे उपदेश की धारणा कर सकेंगे। जैसे नई हंडी में दूध रखना, दही जमाई हंडी में दूध रखने से दूध बिगड़ जाता है। यीशु भी इसी तरह कहा करते थे। श्री रामकृष्ण क्या कहते थे। श्री राम मणि कहते हैं पुरानी बोतल में शराब रखने से बोतल फूट सकती है, पुराने कपड़े में नया पेवन लगाने पर कपड़ा जल्दी फट जाता है। इस प्रकार से उन्होंने एक और समानता श्री रामकृष्ण और ईसा मसीह में दिखाई। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अगर पुरानी हंडी, दूध की हंडी, दही की हंडी जिसमें दया हुआ, उसमें अगर दूध रखेंगे तो वो खराब हो जाए। तात्पर्य यह है कि भगवान को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए श्रेष्ठ पात्र, उत्तम पात्र होना चाहिए। कामनी कांचन रहित जो व्यक्ति है वही भगवान के या महापुरुषों के उपदेशों की धारणा कर सकते हैं, यह बात। और ईसा मसीह ने भी इसी तरह कहा है कि पुरानी बोतल में अगर शराब को रखेंगे तो फूटने का डर है, और पुराना कपड़ा जब फट जाता है, अगर आप नया कपड़ा उसमें लगाओगे तो जल्दी टिकेगा नहीं, वो निकल जाए। तात्पर्य यह है कि चित्त शुद्धि, कामन कांचन का अभाव ये परम आवश्यक है, जो श्री रामकृष्ण भी कहते हैं। आप जैसा कहते हैं, और मणि कहते हैं आप जैसा कहते हैं माँ और आप एक हैं, मैं और मेरी माँ कभी कभी श्री रामकृष्ण कहते थे मैं और काली एक। उसी तरह वे भी कहते थे आई एंड माई फादर आर वन। ईसा मसीह ने कहा है मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा कि और कुछ। मणि कहते हैं आप जैसा कहते हैं व्याकुल होकर पुकारने से वे सुनेंगे। श्री रामकृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ
व्याकुल होकर भगवान को पुकारो। अगर व्याकुल रो रो कर भगवान को पुकारोगे तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। जिस प्रकार से बच्चा खिलौना मिठाई सब फेंक कर जोर जोर से रो कर जब पुकारता है तो माँ अपनी हांडी को झट नीचे उतार के जल्दी से दौड़ के उसको गोद में ले लेती है। जब तक नहीं पुकारता तब तक दूर रहती। श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं कि पुकारो तो मन, जिस प्रकार पुकारना चाहिए उससे पुकारो तो सही। देखें श्यामा कैसे नहीं आती एक भजन। और ईसा मसीह क्या कहते हैं? वे भी कहते हैं व्याकुल होकर द्वार पर धक्का मारो, द्वार खुल जाएगा। नॉक एंड इट शैल बी ओपन। दरवाजे को नॉक करो, अरे नॉक तो करो, खोलो तो भगवान भगवान, अरे दरवाजे को नॉक तो करो, खटखटाओ तो तब तो खुलेगा, नहीं खटखटाओ कैसे खुलेगा। यानी व्याकुल होकर भगवान को पुकारने से भगवान दर्शन देते हैं। अब श्री राम कृष्ण कहते हैं अच्छा, यदि ईश्वर फिर अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं तो वह पूर्ण रूप में है अथवा अंश रूप में अथवा कला रूप में। इसके बाद दूसरी बात चल रही है, उसको हम यहां छोड़ देते हैं। ईसा मसीह के संबंध में जो चर्चा थी वो यहां समाप्त हुई। एक दूसरा अंश है, यह है 31 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर वाले मकान में 1885 गले में कैंसर जो मैंने कहा था वो अगस्त में भी हो चुका था। उनको इलाज करने के लिए 31 अक्टूबर, ये परिच्छेद 130 31 अक्टूबर 1885 दिन के 9 बजे और उसके बाद दिन के 11 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर के मकान में अपनी चिकित्सा के लिए आए। दूसरा खंड है इसका, उसमें दूसरा सेक्शन श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के 11 बजे का समय होगा। मिश्र नामक एक ईसाई भक्त के साथ बातचीत हो रही। एक ईसाई भक्त आए हैं। मिश्र की आयु 35 वर्ष की होगी। इनका जन्म ईसाई वंश में हुआ है। संभवतः इनके सब पेरेंट्स वगैरह सभी ईसाई रहे होंगे। बाहर से तो ये साहबी वेशभूषा धारण किए हुए हैं। बाहर से उन्होंने कोट पैंट सूट पहन रखा है परंतु भीतर गेरुआ वस्त्र पहने। इस समय इन्होंने संसार का त्याग कर दिया है। इनका जन्म स्थान पश्चिम में है। अब कहाँ है पता नहीं। पश्चिम में है, उधर बंगाल के नहीं, इन्हीं इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात कहीं रहे होंगे। इनके एक भाई के विवाह के दिन इनके दूसरे 2 भाइयों की मृत्यु हो गई थी। तब से मिश्र ने संसार का त्याग कर दिया। ये क्वेकर संप्रदाय के हैं। क्वेकर कोई, मैं इनका ईसाइयों के वेश्य विभिन्न संप्रदाय होते हैं। ये क्वेकर संप्रदाय क्या है इसके बारे में मैं अधिक जानकारी नहीं करता। मिश्र कहते हैं वही राम घट घट में लेटा। ये तुलसीदास जी का है, वही राम घट घट में देगा, वही राम जगत पसेरा, वही राम दशरथ का बेटा इत्यादि है। श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र से धीरे धीरे कह रहे हैं, परंतु इस ढंग से कि मिश्र भी सुने। राम एक ही हैं परंतु उनके नाम हजारों हैं। ईसाई जिन्हें गॉड कहते हैं, हिंदू उन्हें ही राम, कृष्ण और ईश्वर कहकर पुकारते हैं। तालाब में बहुत से घाट हैं। हिंदू एक घाट में पानी पीते हैं, कहते हैं जल। ईसाई दूसरे घाट में पानी पीते हैं, कहते हैं वाटर। मुसलमान तीसरे घाट में पानी पीते हैं, कहते हैं पानी। इसी प्रकार जो ईसाइयों का गॉड है वह मुसलमानों का अल्लाह है। मिश्र कहते हैं यीशु मेरी का लड़का नहीं है, यीशु साक्षात ईश्वर। उनको यह धारणा हुई कि वो साक्षात ईश्वर है। और मिश्र भक्तों से कहते हैं श्री रामकृष्ण के संबंध में, श्री रामकृष्ण अभी तो ऐसे दिखते हैं पर ये साक्षात ईश्वर। तो मिश्र ने पहचान लिया कि श्री रामकृष्ण अवतार हैं। आप लोगों ने इन्हें नहीं पहचाना,
मैं पहले ही इनके दर्शन ध्यान में कर चुका हूँ, अब इस समय इन्हें साक्षात देख रहा हूँ। मैंने देखा था एक बगीचा है, ये ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, जमीन पर एक व्यक्ति और बैठे हुए हैं, वे उतने पहुंचे हुए नहीं थे। इस देश में ईश्वर के 4 द्वारपाल हैं। बंबई प्रांत में तुकाराम, कश्मीर में रॉबर्ट माइकल, यहाँ ये, और पूर्व बंगाल में एक और है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हें दर्शन होता है? मिश्र कहते हैं, जी, जब मैं घर पर था तब ज्योति दर्शन होता था। इसके बाद ईशु को मैंने देखा, उस रूप की क्या बात कहूँ। उस सौंदर्य के सामने स्त्री का सौंदर्य खाक। भगवान का जब दर्शन होता है तो संसार की समस्त बातें जो हैं वो अलोनी हो जाते हैं। कुछ देर बाद भक्तों के साथ बातचीत करते हुए मिश्र ने कोट और पतलून खोलकर भीतर गेरुए रंग की कौपीन दिखाई। श्री राम कृष्ण बरामदे में आकर कह रहे हैं, इसे यानी मिश्र को देखा, वीर की तरह खड़ा हुआ है। यह कहते हुए श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो रहे हैं। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, वे समाधि मग्न हैं। कुछ प्रकृतिस्थ होने पर मिश्र पर दृष्टि डालकर हंसते हुए कह रहे हैं, अब भी खड़े हैं। भावावेश में मिश्र के साथ हाथ मिलाते हुए हंसते हैं। श्री राम कृष्ण हाथ मिला रहे हैं, हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त हो जाए। और मास्टर महाशय इस घटना पर अपना कमेंट करते हुए, अपनी टिप्पणी करते हुए कहते हैं, श्री राम कृष्ण यीशु के भाव। श्री राम कृष्ण को ईसा मसीह का भाव हुआ है। कुछ समय के लिए वे मानो स्वयं ईसा मसीह हो गए। मिश्र हाथ जोड़कर कहते हैं, मिश्र ने भी उन्हें पहचाना। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, उस दिन से मैंने अपना मन, अपने प्राण, अपना शरीर सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। मिश्र ने ये पहचाना कि यही मेरे इष्ट देवता हैं, यही ईसा मसीह है। श्री राम कृष्ण भावावस्था में अभी भी हंस रहे हैं। वे बैठे। इसके बाद और कुछ बातें होने लगी। यहाँ तक भी हमें एक गॉस्पेल में से भी ईसा मसीह के संबंध में एक वर्णन प्राप्त करते हैं। अब आइए परिशिष्ट में, जो अंत में कुछ दूसरी बातें हैं। परिशिष्ट 1, उसमें मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के उपदेश और स्वामी विवेकानंद के उपदेशों में समानता दिखाने का प्रयत्न किया है। यह बताने का प्रयत्न किया है कि श्री रामकृष्ण के स्वामी विवेकानंद ने जो भी कहा उसका सार भाग या मूल सिद्धांत उन्हें श्री रामकृष्ण से प्राप्त हुआ। इसमें वे परिच्छेद 1 के कुछ अंश में को मैं पढ़कर आपके समक्ष बताता हूं। अवतार पुरुष क्या करने के लिए आते हैं? श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा था, नरेंद्र जी ने स्वामी विवेकानंद से कहा था, भैया कामिनी कांचन का त्याग किए बिना न होगा। ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सभी अवस्तु। अब मास्टर महाशय बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकन वासियों को क्या कहा था? हम अपने आलोच्य महापुरुष जीवन के इस दिव्य संदेह वाहक ईसा के जीवन का मूल मंत्र यही पाते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, इससे भी उच्च कुछ और है। उन्हें इस नश्वर जगत व उसके क्षणभंगुर ऐश्वर्य में विश्वास नहीं था। ईसा स्वयं त्यागी व वैराग्यवान थे। इसीलिए उनकी शिक्षा भी यही है कि वैराग्य या त्याग ही मुक्ति का एकमेव मार्ग है। श्री रामकृष्ण से स्वामी विवेकानंद ने यह एक महत्वपूर्ण संदेश सीखा था, नो कॉम्प्रोमाइज। भगवान के लिए सब कुछ का त्याग किया जा सकता है। इसीलिए उनकी शिक्षा भी यही है कि वैराग्य या त्याग ही मुक्ति का एकमेव मार्ग है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई पथ नहीं है। यदि हम में इस मार्ग पर अग्रसर होने की क्षमता नहीं है तो हमें मुख में तृण धारण कर
विनीत भाव से अपनी दुर्बलता स्वीकार करनी चाहिए कि हम में अब भी मैं और मेरे के प्रति ममत्व है, हम में धन ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है। हम अधिकांश लोगों में यह क्षमता नहीं है कि हम भगवान के लिए सर्वस्व का त्याग करें। इसलिए हमें विनम्र होकर स्वीकार करना चाहिए कि हम में यह क्षमता नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाने का, कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद मानो कहना चाहते। हमें धिक्कार है कि हम यह सब स्वीकार न कर मानवता के उन महान आचार्य का अन्य रूप में वर्णन कर उन्हें निम्न स्तर पर खींच लाने की चेष्टा कर। आपने देखा कुछ चेष्टा होती भी आजकल। एक वो है, क्या है वो, एक पुस्तक, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें भी बताया है कि ईसा मसीह विवाहित थे इत्यादि। हाँ, वो दा विंची कोड और क्या क्या है, सब यह करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बताने का कि ईसा मसीह विवाहित थे इत्यादि इत्यादि। और यही बात यहाँ पर भी हमें धिक्कार है कि हम यह सब स्वीकार न कर मानवता के उच्च महान आचार्य का अन्य रूप में वर्णन कर उन्हें निम्न स्तर पर खींच लेना के चाले की चेष्टा करते हैं। हम मानव मिला देना चाहते हैं कि ईसा मसीह ने भी भोग किया, भोग के साथ भगवान को मिलाने का, क्योंकि हमारी दुर्बलता है और हम उस प्रकार कर अपने ईसा मसीह को भी हमारे निम्न स्तर पर लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पारिवारिक बंधन नहीं जकड़ सके। ईसा मसीह ने कभी विवाह नहीं किया था। पारिवारिक बंधन, यहाँ तक कि माता पिता को भी उन्होंने त्याग दिया था। जब माता पिता उनसे मिलने के लिए आए तो बैठे थे भक्तों के साथ, और किसी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता बाहर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये तुम लोग जो मेरे साथ बैठे हो वे मेरे सगे संबंधी हो। उन्हें पारिवारिक बंधन नहीं जकड़ सके। क्या आप सोचते हैं कि ईसा के मन में कोई सांसारिक भाव था? क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान ज्योति स्वरूप अमानवीय मानव, यह प्रत्यक्ष ईश्वर पृथ्वी पर पशुओं का समधर्मी बनने के लिए अवतीर्ण हुआ? किंतु फिर भी लोग उनके उपदेशों का अपनी इच्छानुसार अर्थ लगाकर प्रचार करते हैं। उन्हें देह ज्ञान नहीं था, उनमें स्त्री पुरुष भेद बुद्धि नहीं थी। वे अपने को लिंगोपाधि रहित आत्म स्वरूप समझते थे, जानते थे। वे जानते थे कि वे शुद्ध आत्मा स्वरूप हैं, देह में अवस्थित हो मानव जाति के कल्याण के लिए देह का परिचालन मात्र कर रहे हैं। देह के साथ उनका केवल इतना ही संपर्क था। आत्मा लिंग विहीन है, ही इज विदाउट सेक्स। विदेह आत्मा का देह व पाशव भाव से कोई संबंध नहीं होता। अवश्यमेव त्याग व वैराग्य का यह आदर्श साधारण जनों की पहुंच के बाहर है। कोई बात नहीं। ईसा मसीह स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सामान्य लोग इस उच्चतम त्याग और वैराग्य के आदर्श को स्वीकार नहीं कर सकते, उनके लिए अत्यंत कठिन है। कहते हैं वे, अवश्य त्याग और वैराग्य का यह आदर्श साधारण जनों की पहुंच के बाहर है, कोई हर्ष नहीं। हमें अपना आदर्श विस्मृत नहीं करना चाहिए, आदर्श को नीचे नहीं उतारना। बार बार स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आदर्श को न उतारो नीचे, आदर्श ऊंचा रखो और उसके तरफ बढ़ने का प्रयत्न करो। नहीं कर सकते हो तो स्वीकार करो कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन संघर्ष करो, कोई हर्ज नहीं। हमें अपना आदर्श विस्मृत नहीं कर देना चाहिए, उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि त्याग हमारे जीवन का आदर्श है, किंतु अभी तक हम उस तक पहुंचने में असमर्थ। ये महापुरुषों की जीवन गाथाएं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, उसमें उन्होंने ईसा मसीह के संबंध में जो लेक्चर दिया उसके ऊपर यहाँ पर यह कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका में एक बार यह कहा था कि अगर मैं ईसा मसीह के समय में होता
ईसा मसीह जब हुए थे उस समय अगर मेरा जन्म होता तो मैं ईसा मसीह के चरणों को जल से नहीं धोता, मेरे नेत्रों के आंसुओं से भी नहीं धोता, मैं अपने हृदय के रक्त से उनके चरणों को धोता। स्वामी विवेकानंद के जीवन में ईसा मसीह का गहरा प्रभाव था। वो तो उस समय तो ईसा मसीह के संबंध में बहुत सारी जानकारी थी, अंग्रेजों का ज़माना था, वो जो वहाँ पढ़ते थे वो भी उनके क्रिश्चियन कॉलेज में थे, तो वो प्रभाव, वो सब जानकारी उनको थी ही। लेकिन इसके अतिरिक्त भी परिव्राजक अवस्था में स्वामी विवेकानंद जब भारत का भ्रमण कर रहे थे तब उनके पास 2 पुस्तकें रहा करती थी, छोटी पुस्तकें। एक थी गीता, भगवत गीता, और दूसरी थी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट एक छोटी सी किताब है, थॉमस ए केम्पिस ने लिखी है, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये 2 किताबें स्वामी विवेकानंद के पास रहती थी, और स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि बंगाली लोग भी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट को पढ़ें, और इसलिए उन्होंने इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बंगाली में अनुवाद करने का प्रयत्न भी किया था। 8 या 10 चैप्टर अनुवाद किए थे, वे छपे भी थे, और बंगाली कंप्लीट वर्क्स में आप उन ट्रांसलेशन, स्वामी विवेकानंद के ट्रांसलेशन को अभी भी प्राप्त कर सकते। तो जो हो, स्वामी विवेकानंद ईसा मसीह के कितने बड़े प्रशंसक थे। इस प्रकार से हमने गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण वचनामृत के भी से ईसा मसीह के संबंध में थोड़ी बहुत बातें कही हैं। इसके आगे भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं, फिर अमेरिकनों से कह रहे हैं, अपनी महान वाणी से ईसा ने जगत में घोषणा की, दुनिया के लोगों, इस बात को भली भांति जान लो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर में अवस्थित है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये बहुत बड़ा विषय है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो कहते हैं, मैं और अब मेरे पिता अभिन्न हैं। साहस कर खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं केवल ईश्वर तनय ही नहीं, पर अपने हृदय में मुझे यह भी प्रतीत हो रही है कि मैं और मेरे पिता एक और अभिन्न हैं। नाज़ारवासी ईसा ने यही कहा। स्वामी विवेकानंद ईसा के उपदेशों में अद्वैत वेदांत की भी बात मान जानते हैं। I and my Father are one. I am the Son of God. ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि मैं सन हूं, और दूसरी जगह कहते हैं I and my Father are one. मैं और मेरे पिता अभिन्न हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए हमें केवल नाज़रतवासी ईसा में ही ईश्वर का दर्शन न कर, विश्व के उन सभी महान आचार्यों और पैगंबरों में भी उनका दर्शन करना चाहिए जो ईसा के पहले जन्म ले चुके थे, जो ईसा के पश्चात आविर्भूत हुए हैं और जो भविष्य में अवतार ग्रहण करेंगे। हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमाबद्ध न हो। ये सब महापुरुष उसी एक अनंत ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। वे सब शुद्ध और स्वार्थगन्य शून्य हैं। सभी ने इस दुर्बल मानव जाति के उद्धार के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया है, और इसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। वे हमारे और हमारी आने वाली संतान के सब पापों को ग्रहण कर उनका प्रायश्चित कर रहे हैं। ईसा मसीह के ने तो अभी कहते हैं, लोग ये भी मानते हैं कि अभी भी ईसा मसीह कष्ट पाते हैं अगर उनके शिष्य कुछ बुरा कार्य करते हैं। ईसा मसीह संसार के समस्त प्राणियों के लिए स्वयं प्रायश्चित करते हैं। इसे विकेरियस अटोनमेंट की बात कही जाती है कि दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेना। तो आज श्री राम कृष्ण वचनामृत से हमने ईसा मसीह के संबंध में कुछ बातें पढ़ी।